नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़हन में बस जाए। गुरु ज़हन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका। चरम तीर्थंकर समर भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। बोधि प्रदाता, दृष्टिदाता, आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी को सतत नमन। सतत सिंचन करने वाले स्वामी विकास जी को सतत प्रणाम। ओम ओम ओम। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। जय हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनके वचन हमारे लिए आधार है। उनकी वाणी जो भी हमें मिली, शास्त्रों सूत्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, गुरु भगवंतों के माध्यम से, उनकी वाणी ने हमें
जीवन को समझने और जानने की दृष्टि प्रदान करी। जीवन को समझने के जागृत तरीके भी है, जहां व्यक्ति अपने आप को जागृत रखता हुआ अपने चारों ओर की घटनाओं और अपने साथ होने वाली हर घटनाओं के बीच बोधपूर्ण जीता है, तो वैसे भी उसे समझ आने लगता है कि ये जो जीवन है, यह असंस्कृत है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता, वैसा नहीं है। वैसा भी होता है और उसके बियॉन्ड भी होता है। वैसा भी हो सकता है और उसके बियॉन्ड, उसके पार कुछ और भी हो सकता है। और जितना हम लिमिटेड समझते हैं उतना नहीं है, कुछ और है। और जो दिखलाई पड़ रहा है उतना नहीं है, जो हमें नहीं दिखलाई पड़ रहा है वो बहुत अधिक है। तो हम कैसे समझेंगे इसको? तो हम अपने से ज्यादा ज्ञानी और अनुभवियों के वचनों को आगे रख के जीते हैं, क्योंकि हो सकता है हम किसी क्षेत्र में कुछ दक्षता हासिल कर ले, हमारा कोई टैलेंट हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन वो टैलेंट मात्र हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकता। हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होते जब तक हम सॉल्व नहीं हो जाते, हम खुद सॉल्व नहीं हो जाते। अब हम खुद सॉल्व कैसे हो? उसके लिए केवल सिद्धांत पर्याप्त नहीं है, केवल बातें पर्याप्त नहीं है। सिद्धांत और बातें हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग में डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन यही इनफ नहीं है। स्वामी जी बोलते हैं, खुद को प्रयोगशाला में डाले बिना परिवर्तन नहीं आएगा। और ये बात वो बार बार बोलते हैं कि किसी भी ज्ञानी के वचन हमारे लिए हाइपोथेसिस की तरह हो सकते हैं, लेकिन जाना खुद को ही होगा। प्रयोग खुद के जीवन पे ही करना होगा। और वो प्रयोगशाला जीवन की जीवन ही होगी, कुछ और नहीं हो सकती, बाहर नहीं हो सकती, अपने ही अंदर होगी। और बस हम सारे लोग प्रयोगशाला में जाने से कतराते हैं, क्योंकि हमारे भीतर एक अननोन का फियर होता है। तो जो नोन है हम उसको पकड़े रखना चाहते हैं, और बस वही पकड़ हमें सीमित बना देती है। समण भगवान महावीर का जीवन देखें, गौतम बुद्ध का जीवन देखें, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपनी नोन की पकड़ छोड़ दी और अननोन में उतर गए। जानने की जिज्ञासा तो उनमें भी बहुत गहरी थी, हम में भी कहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जिज्ञासा को रोका नहीं, हमने रोक लिया है। कैसे रोक लिया? हमने किसी की बातों को मान करके रोक लिया। लेकिन उन्होंने किसी की बातों को माना नहीं, उन्होंने कहा खुद जानूंगा।
क्योंकि मानने से संतोष नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ। मानने से खुद के अंदर कोई रूपांतरण नहीं आता। जानने की प्रक्रिया में रूपांतरण घटित होता है, मानने में कुछ रूपांतरण नहीं होता। हम वही बने रहते हैं, हम कुछ भी मान ले, हमारे में बदलाव नहीं आता। और जानने की प्रक्रिया में, जो कि खुद को झोंकना होता है, खुद को छोड़ना होता है, बस तब परिवर्तन आता है। तो श्रवण भगवान महावीर हुए, बुद्ध हुए, कैसे उन्होंने अपने अपने आप को ही झोंक दिया, छोड़ दिया अपने आप को ही, और हर नोन की पकड़ से बाहर जाते गए। इतना गजब किया भगवान महावीर ने। वहां चले गए जहां कोई उनको जान ही नहीं सकता, पहचान ही नहीं सकता। दूर दूर तक ऐसे अनार्य क्षेत्र में चले गए, जहां ये भी ना पता लगे कि कभी ये कोई राजकुमार था, कभी ये कोई क्या था, कोई पहचान ही ना हो। इस हद तक वो अननोन में चले गए। जरा सी भी पहचान की पकड़ ना रखे। और हम सारे लोग पूरी जिंदगी अपनी पहचान की पकड़ बनाए रखना चाहते, और वो पहचान जो बेसलेस है, किसी और के मार्फत आ रही है, खुद से है ही नहीं। तो उनके भीतर जो जिज्ञासाएं थी, वो जीवंत रही। और उनकी जिज्ञासाओं ने उनके भीतर जो आग पैदा करी, जो प्यास, जो तड़प पैदा करी, उसने इस जीवन के रहस्यों का उद्घाटन भी किया। और तब वो ये जान पाए कि ये जगत क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये जीवन क्या है। मैं हूं तो अन्य भी क्या है, मुझसे विपरीत भी क्या है। और तब बड़े अद्भुत दर्शन जो महावीर के भीतर से प्रकट हुआ, और जिसकी जरा सी अभिव्यक्ति हमारे पास मिली हमें, वो बताती है कि भगवान ने इस पूरे जगत को, पूरे लोक को तब षड द्रव्यात्मक जाना, छह द्रव्य रूप बताया। वो उनके दर्शन से आई बात है। हमारे लिए ये बात हमारे दर्शन से नहीं आई हुई है, हमारे लिए ये बात हमारे आ, भगवान ने एक बोली है, इसलिए हम मान रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर है। हमारे लिए ये बात हमारी जिज्ञासा के समाधान के रूप में नहीं आई है। हमारे लिए ये बात है कि क्या पता प्रश्न भी हमारे भीतर नहीं उठा है, और खाली हमने भगवान महावीर के वचनों को पढ़ करके या सुन करके जान लिया है कि उन्होंने इस लोक के बारे में बताया, इस जीवन के बारे में बताया, इस सृष्टि के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि ये षड द्रव्य रूप है। कोई बात नहीं, हम जहाँ खड़े हैं अपनी सच्चाई को स्वीकार करें कि हमारे पास हमारी कोई ज्वलन जिज्ञासा नहीं है। हमने अपने जीवन को अपनी जिज्ञासाओं की दिशा में झोंका नहीं है। हमने जानने के लिए ज्ञात की पकड़ छोड़ी नहीं है। हम अज्ञात में कूदने के लिए तैयार हुए नहीं है। हम जहाँ है वहां अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम ऐसे हैं। तब भी महावीर के वचन हमें क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं? वो हमारे लिए एक अभी परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस है। महावीर ने ऐसा बोला है कि षड द्रव्यमयो लोक, ये लोक छह द्रव्य रूप है। अब हम इन वचनों में संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस लेवल पे ही नहीं है कि हम कोई संदेह करें।
लेकिन हम समझने के लिए अपने आप को ओपन कर सकते हैं। हम समझने की दिशा में भी जान सकते हैं। कोई बात नहीं, हम समझने के बाद चाहे हम छोटे छोटे से मानसिक स्तर वाले क्यों ना हो, छोटे से मति ज्ञान के स्तर पर ही क्यों ना हो, हम वहां से भी समझ करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। वो यात्रा मानने की ना हो, अब भी जानने की हो। सुन करके भी हम खोज करें कि क्या है। तो बड़ी मजेदार स्थिति हमारे साथ भी घटित हो सकती है। और फिर सबकी जिज्ञासाओं का तल अलग अलग है। सबकी जिज्ञासाओं का तल स्तर तो अलग है ही, साथ ही उनके भीतर उठने वाले प्रश्न इतने अलग अलग डायमेंशन वाले हैं कि इन लोगों को क्यों फिजिक्स पसंद आता है, किन्हीं को केमिस्ट्री पसंद आती है, किन्हीं को मैथमेटिक्स पसंद आती है, कोई क्यों डॉक्टर होने की दिशा में बढ़ रहा होता है, कोई क्यों इंजीनियर होने की दिशा में बढ़ रहा होता है। जिज्ञासाएं सबके अंदर है, लेकिन अलग अलग डायमेंशन में है। और इसीलिए कोई किसी विद्या की दिशा में बढ़ता है, कोई किसी विद्या की दिशा में बढ़ता है। कोई ज्योतिष के माध्यम से इस लोक को जानना चाहता है, कोई भौतिकी के माध्यम से जानना चाहता है, कोई रसायन विज्ञान के माध्यम से जानना, सब अलग अलग माध्यमों से जानना चाहते हैं। लेकिन जानना चाहते जीवन को, जानना चाहते सृष्टि को, जानना चाहते लोक को, जानना चाहते स्वयं को, जानना चाहते दिखलाई पड़ने वाली चीजों को, मैटर को। तो ये जानने की इच्छा सबके भीतर है, चाहे अलग अलग तल पे हो, चाहे अलग अलग दिशाओं से हो, अलग अलग आयामों से हो। कैसी अद्भुत जिज्ञासा उनमें रही होगी श्रमण भगवान महावीर ने, कि उनके भीतर से ये रहस्य उद्घाटन हुआ। और तब उन्होंने ये अभिव्यक्ति किसी समय दी, और उनके सामने कोई ऐसे लोग रहे होंगे जो ऐसी अभिव्यक्ति भी निकले, अदरवाइज निकलती भी कैसे। क्योंकि कोई तो सामने उस तल के व्यक्ति रहे होंगे, उनकी ऐसी जिज्ञासा ही रही होगी कि भगवान ने उनको समझाने के लिए बताया कि लोक का स्वरूप क्या है। अतः उन्होंने कहा षड द्रव्यमयो लोक, ये लोक 6 द्रव्य रूप है। ये पूरा जो जीवन है, पूरा जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व को हम 6 आयामों से भी समझ सकते हैं। और भी आयाम रहे होंगे उनके दर्शन में, लेकिन हो सकता है वो जो हमें समझ में आ सके उस तरीके से उन्हें हमें समझाया होगा, या इतने में सारी बात समझाई जा सकती है इसलिए ऐसे समझा दी होगी। और तो वो 6 आयाम क्या बताया उन्होंने, ये लोक को कैसे समझाया। षड द्रव्यमयो, वो तो द्रव्य क्या है, वो षड 6 क्या है। आज हम उस दिशा में बढ़ेंगे। तत्वार्थाधिगम सूत्र के 4 अध्याय हम पूरे कर चुके। थोड़ी बहुत जितनी भी मेरे को जानकारी या समझ है, उस अनुसार मैंने उनकी व्याख्याएं करने की कोशिश करी। ना तो मेरी समझ पूरी है और ना मेरी अभिव्यक्ति का स्तर, फिर भी प्रयास रहा कि कैसे हम जीव तत्व को उसके अनेक आयामों से समझ सके। तो हमने उसमें काफी ज्यादा समय लिया, कोई 2 साल से ज्यादा हो गए 4 अध्ययन पूरे करने में। कोई बात नहीं, उसका हमें रंज नहीं है, क्योंकि जानने के साथ रूपांतरण हो वो महत्वपूर्ण बात है। अब हम जो नई दिशा में जा रहे हैं, अब ये जीव तत्व के बाद अजीव तत्व की बात आने वाली है। ये 5वें अध्याय से मैंने लास्ट सेशन में बोला था, बिल्कुल अलग डायमेंशन में अब हम जाएंगे। ये एक तरह से साइंस की दिशा में जा रहे हैं अब हम। और एक मजेदार बात बताती हूँ। भगवान महावीर ने एक जगह बोला
कि ज्ञान से विज्ञान का जन्म होता है। सवणे नाणे या विन्नाणे, पचक खाणे या संजमे, अनन्न है तवे चेव वो दाणे अक्रिया सिद्धि। ये उन्होंने पूरा एक सीरियल बताया, एक क्रम बताया, या यूं कह दो एक फार्मूला दिया मुक्ति का। तो वहां पहला तल पे दिया सुनना, सवणे, सुनना। दूसरे तल पे बात आई सुनने से क्या होगा, तो कहा ज्ञान। और फिर कहा ज्ञान से क्या होगा, तो कहा बोला विज्ञान। विज्ञान का मतलब ज्ञान की किसी विशिष्ट शाखा में जाना भी है, और विज्ञान का मतलब है उस ज्ञान को विविध आयामों से जानना भी है। तो जो पहला अध्याय था तत्वार्थ दिगम सूत्र का, वो हमें ज्ञान की दिशा में बता रहा था। देखो पहले अध्याय में हमने मुक्ति का एक अलग ही फार्मूला जाना, अद्भुत फार्मूला, एक तरह से कह दो माइलस्टोन है वो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर इसी के अध्याय में हमने दर्शन के बारे में, ज्ञान के बारे में, पांच ज्ञान के बारे में सब कुछ भेद प्रभेद से हमने सीखा। अब ये जो पांचवा अध्याय स्टार्ट हो रहा है, ये विज्ञान की दिशा में जा रहा है। सवणे नाणे या विज्ञान, ये हमें विज्ञान की बात बता रहा है कि ये जो अजीव काया है, अब जीव का विपरीत क्या है, अजीव है। विपरीत इसलिए क्योंकि हमें अपने आप को समझने के लिए भी, जैसे इन आंखों को अपने आप को देखने के लिए भी कोई आईना चाहिएगा, कोई माध्यम चाहिएगा, कोई अपने सामने कुछ चाहिएगा जिससे आंखें खुद को देख सके। तो इस जीव को खुद को जानने के लिए भी कोई ऐसी चीज सामने है क्या जिससे रिफ्लेक्ट होकर वो खुद को जान रहा है। हाँ ऐसा है, क्योंकि अस्तित्व विपरीत के बिना संभव ही नहीं है। तो इस जीव के विपरीत क्या बात हुई, तो इसको समझाने के लिए अजीव तत्व नाम दिया। अब ये जो अजीव काया है, अजीव तत्व है, जीव काया को हमने कई तो रूपों में जान लिया ना, उसकी गति, काया, लिंग, भेद प्रभेद, सारी बातों में, नरक देवता मनुष्य तिर्यंच, कितने सारे आयामों में हमने 4 चैप्टर तक में बात करी है। अभी अजीव काया की बात चलने वाली है। तो पांचवा चैप्टर जो है वो अजीव तत्व की व्याख्या कर रहा है, और उसका पहला सूत्र जो है वो कह रहा है अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। कि जो अजीव काया है वह धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल रूप है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, धर्म का रूप है, अधर्म का रूप है, आकाश का रूप है, और पुद्गल का रूप है अजीव काया। अब ये और भी एक नया क्वेश्चन पैदा हो गया हमारे अंदर कि धर्म को हम जीव तत्व बात बता रहे हैं, और ये कौन सी बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमें फिर से धर्म को समझना होगा। ये धर्मास्तिकाय की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अस्तित्व को जानने का एक आयाम धर्मास्तिकाय है, एक आयाम अधर्मास्तिकाय है, एक आयाम आकाशास्तिकाय है, एक आयाम पुद्गलास्तिकाय है। ये चार की बात इस पहले सूत्र में कही, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। चार बात बोली है, धर्मा, अधर्मा, आकाश और पुद्गला। अभी जीवास्तिकाय की बात नहीं करी, वो नेक्स्ट सूत्र में करिए, द्रव्याणि जीवाश्च। ये द्रव्य है और जीव भी द्रव्य है। अब ये द्रव्य है, इसकी क्या मतलब हुआ, इसको द्रव्य ही क्यों कहा। तो भगवान महावीर एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिसको आज हम भगवान कह रहे हैं।
स्वामी जी और अनुभवी लोग कहते हैं, स्वामी जी बात बार बार बोलते हैं कि हमने जो सही अर्थों में मनुष्य हुए हैं उनको भगवान कह करके अपने आप को उनसे अलग कर दिया, ताकि हम ये अपने आप में कैटेगराइज पैदा कर देते हैं कि भाई वो तो महान हुए क्योंकि वो तो भगवान हुए, और हम साधारण इंसान हैं। जबकि वो हमसे डिफरेंट नहीं थे, वो भी हमारे जैसे ही इंसान थे। पर वो सही अर्थों में मनुष्य हुए, सही अर्थों में इंसान हुए। और अभी हम अपने भीतर की पशुता से बाहर नहीं आए, तो हम खुद को इंसान बताने के लिए उनको भगवान बता देते हैं। क्योंकि हम पशु है ये हम स्वीकार नहीं कर सकते, और वो हमारे जैसे इंसान है, अगर ऐसा ही हम कह दे तो हमारे को अपने भीतर कोई कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि फिर हम क्यों नहीं हुए। तो हम एक पहले से उनको ऊंचा रख देते हैं, ताकि हम उनकी पूजा तो करें लेकिन उनके जैसे होने की बात ना करें। तो ये मनुष्य अपने अहंकार को बचाने के लिए कितने सारे उपाय बना लेता है, बहाने बना लेता है। उसमें ये उन्होंने एक बहुत बड़ा बहाना हमारे भीतर बचपन से पैदा कर दिया कि वो तो भगवान है और हम इंसान हैं। अब हम छूट गए। और अगर हमें पता लगे वो भी हमारे जैसे कोई हमारा क्लास फेलो है और वो हम उनके भीतर कोई घटना हुई है, वो एक सजग हो गया है और उसने जीवन को जान लिया है और हम नहीं जान पाए, तो हमारे भीतर एक सवाल पैदा हो जाएगा, अरे फिर मैं क्यों, मैं भी जान सकता हूँ अगर ये जान सकता है तो। लेकिन नहीं, हम उस दिशा में जाए नहीं, उस दिशा में अपने आप को जाने से रोक ले, इसलिए हमने बहाना कर लिया कि नहीं वो तो भगवान हुआ, वो तो अवतार है, वो तो पैगंबर है। और आज भी हमको ऐसे सिखाया जाता है कि वो तो पुण्यवान है, तुम नहीं हो। ऐसा भेद डाल दिया गया हमारे भीतर कि वो तो पुण्यवान है बस। ऐसा कहने से क्या हुआ, हम बच गए। और हमने अपने आप को बचा के क्या पा लिया, अपनी हम खोल में कैद हो गए। हम अपनी खोल से बाहर नहीं आना चाहते, इसलिए हमने बहाना बना लिया। तो सही अर्थों में वो महावीर जो है उनको भगवान नहीं कहते, उनको एक साइंटिस्ट है वो अंतर जगत से साइंटिस्ट हुए। उन्होंने अपने आप को अपने में भीतर में जान लिया है। और तब उन्होंने बताया कि अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, ये जीव भी है और अजीब भी है। और ये अस्तित्व धर्म रूप है, अधर्म रूप है, आकाश रूप है, पुद्गल रूप है। अब ये खोज उस समय उनके भीतर डेवलप हुई, कितनी अद्भुत बात है। आज भी हमारा अभी तक का जो ये भौतिक विज्ञान है, ये हाइपोथेसिस तो कर रहा है, परिकल्पना तो कर रहा है, लेकिन अभी भी समझ नहीं पाया है कि अस्तित्व में गति क्यों है, स्थिति क्यों है। और गति भी और स्थिति भी है। आकाश क्या है, अभी भी उसके लिए ये खोज का ही विषय बना हुआ है। डार्विन बोल रहे हैं विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। वो कह रहे हैं कि जीव विकसित हो रहा है, यानी गति कर रहा है। विकसित होने का मतलब ये गति करना है। अब गति कर रहा है तो गति किस आधार पे हो रही है, गति का तत्व क्या है, गति का रूप क्या है, गति में सहायक कोई निमित्त कोई प्रेरणा क्या है, वो नहीं खोज पाए। तो वैज्ञानिकों ने कल्पना की कि शायद ईथर है कोई। पहले ये परिकल्पना के रूप में आया, शायद कोई तत्व है, कोई द्रव्य है जो पूरे आकाश में बिखरा हुआ है, जिसकी वजह से गति हो रही है। क्योंकि गति हो रही है तो कोई तो कारण होगा। लेकिन महावीर ने बताया हाँ गति है, और उसका सहायक तत्व भी है। कैसे, जैसे मछली तैर रही है, लेकिन तभी तैर पा रही है जबकि पानी है। पानी नहीं है तो कहाँ तैरेगी, कैसे तैरेगी। तैरने की क्षमता है इतने सारे जीवों में, लेकिन पानी आधार है तो तैर पा रहे। ऐसे ही पूरे जीवन में जो भी गति हो रही है, उस गति का कोई आधारभूत तत्व है क्या।
कोई गति में सहायक, प्रेरित प्रेरित करने वाला, कोई गति में सहयोगी तत्व है क्या? हाँ है। और वो द्रव्य है। द्रव्य है यानी मौजूद है। बातचीत में नहीं कर रहे हम खाली, उसका अस्तित्व है। और द्रव्य है इसका मतलब क्या हुआ? कि वो ऐसा कोई सब्सटेंस है जो इंडिपेंडेंट है, जो अपने आप में है। उसके होने के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए किसी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है कि वो किसी और पर निर्भर है। वो अपने आप में मौजूद है, वो द्रव्य है। जिसको भगवान महावीर ने द्रव्य नाम दिया। और द्रव्य का मतलब एक और अद्भुत बात है, जो द्रव्य शब्द बना है, वो जिस धातु से, ध्रुव धातु से बना है, वो ध्रुव धातु बोलती है द्रवति इति द्रव्यम। जो तरल है वो द्रव्य है। द्रवती है मतलब वो, हम ये नहीं कह सकते वो कोई ऐसा तत्व है जो जड़ है। जड़ है इन द सेंस कि वो ठहर गया है, नहीं। वो मौजूद भी है और वो तरल भी है, यानी प्रतिपल बह भी रहा है। जैसे हम पानी की बात कर रहे हैं कि मछली पानी में तैर रही है, तो पानी एक पदार्थ, एक द्रव्य है, और वो तरल है। और वो तरल है और नित्य है। मछली को पता लगे या ना लगे कि वो पानी के आधार पे तैर रही है, लेकिन वो तैर इसीलिए लिए पा रही क्योंकि पानी है। तो ऐसे ही ये पूरा अस्तित्व जो है वो गति रूप है। पूरे अस्तित्व के अंदर द्रव्य ऐसा है जिसको धर्म नाम दिया। और धर्म का मतलब का गति, धर्मास्तिकाय। और ये धर्मास्तिकाय क्या है? यह अस्तित्व का एक गुण धर्म है। पूरे एग्जिस्टेंस का एक गुण धर्म है, धर्म रूप होना। क्या ये हमसे अलग है? क्या ये हम ही है? अब ऐसे बड़े सवाल आएंगे हमारे अंदर। हम इसको अपने अनुभव से भी जान सकते हैं। हाँ, जान सकते हैं। क्योंकि जब भगवान महावीर ने जाना तो अपने अनुभव से जाना और बताया। उन्होंने नहीं कहा कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। ऐसी कोई काल्पनिक बात में नहीं गए महावीर। उन्होंने कहा ये जो पूरा अस्तित्व है वो है, और किसी का बनाया हुआ नहीं है। क्योंकि अगर कोई बना सकता है तो कोई मिटा भी सकता है। और अगर कोई बना सकता है, कोई मिटा सकता है, तब तो ये डिपेंडेंट हो गया, फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। और अगर हमको या इस पूरी दुनिया को कोई बनाने वाला और कोई मिटाने वाला कोई एक तत्व हो, कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक परमात्मा हो, तो बड़ी अन्यायपूर्ण बात हो गई। फिर हमारा जीव होने का मतलब ही खत्म हो गया। फिर हम क्यों चेतन है? फिर तो हम सब भी जड़ हो गए, मशीन हो गए, किसी के हाथ की कठपुतली हो गए, खिलौना हो गए किसी के हाथ का। वरना जब चाहे तब खिलौना बना दिया, जब चाहे तब खिलौना तोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा लोक स्वयं संचालित, स्वयं सिद्ध अस्तित्व है। और तब उन्होंने बात बताई कि धर्मास्ति काय है, अधर्मास्ति काय है। अस्तित्व का एक लक्षण है, वो गति रूप है।
अस्तित्व के एक और दूसरे लक्षण रूप भी है कि वो स्थिति रूप भी है। अगर आइंस्टाइन को भगवान महावीर के बारे में और उनके इन सिद्धांतों के बारे में पता होता तो शायद उसको अद्भुत दृष्टि मिलती कि वो जिसको द्रव्य की खोज कर रहा है, वो जिसको द्रव्य कह रहा है, वो बात भगवान ने किस तरीके से बताई है। लेकिन महावीर की बात को हम जैन लोगों ने एक अलग ही दिशा में मोड़ लिया। हम जानने की दिशा में गए ही नहीं, हमने इनको एक सिद्धांत बना लिए, मान्यता बना ली, सूत्र पाठ पाठ बना लिया, रट लिया, तोते की तरह रट लिया और रिपीट भी कर लिया। लेकिन हम कभी इसको अपने अनुभव से जाने ही नहीं। इसीलिए हम जो सो कॉल्ड जैन कहलाते हैं, हकीकत में हमने ही इस धर्म को नहीं समझा। या यूं कह दो, हकीकत में हम ही जैन नहीं हुए। और इसकी वजह से जैनों की जो छवि पूरे बाहर दुनिया में है, वो, और जैनों के अपने भीतर भी है, वो खाली त्याग, तपस्या, उपवास करना, बस उतने अर्थों में ही रह गई। त्याग करना, बस। इन्होंने अपने आप को केवल कुछ कर्म कांड, कुछ चरित्र की घटनाओं में अपने आप को इतना महिमा मंडित कर दिया कि जो एक्चुअल जैन दर्शन जो है, उस उस दिशा में तो हम कभी गए ही नहीं। और ये बहुत, हाँ, एक तरह से देखा जाए तो खेद की बात है कि जैन धर्म को खराब जैनियों ने ही कर दिया। जैन दर्शन का करप्शन जैनों लोगों ने ही किया, और पूरी तरह से किया। और जैन जैन रहे ही नहीं। एक अर्थों में वो खत्म हो गए, खत्म प्राय हो गए। क्योंकि ये दर्शन तो जानने की बात करता है, अनुभव की दिशा में जाने की बात करता है, खुद को उगाड़ने की बात करता है। और तब खोज की दिशा में जाने वालों के लिए ये महावीर के सूत्र माइलस्टोन की तरह बनते हैं कि हाँ, हम जाके जान सकते हैं कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। तो उन्होंने कहा, जो स्थिति है, जो जड़ता आती है, जो रोकना है, जो बाधा तत्व है, वो अधर्म है, अधर्मास्तिका है। और ये अजीव काया है। धर्म, अधर्मा, काश, आकाश। आकाश यानी ये चार ओर का जो विस्तार है। और पुद्गला, इस आकाश में मौजूद जो दिखलाई पड़ने वाला पदार्थ है, वो जो प्रतिक्षण हो रहा है और मिट भी रहा है, खुद ब खुद जुड़ भी रहा है और जुदा भी हो रहा है, बादलों की तरह। ये पुद्गल रूप है। तो पहला सूत्र है, अजीव काया, धर्मा धर्माकाश पुद्गला। ये अजीव काया है, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। और ये द्रव्य है। द्रव्य का मतलब मौजूदगी है, सब्सटेंस है। मतलब वस्तुत्व रूप है। खाली हवा की बात नहीं है। बोलते ना, हवा हवाई, ऐसी बातें कर रहा है। नहीं, हवा हवाई नहीं है। है। है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। और ये क्या है? द्रव्याणी, जीवाश्च। ये द्रव्य है और जीव भी द्रव्य है। और द्रव्य होने का मतलब क्या बताया? थर्ड सूत्र बोलता है अब इसका, नित्य अवस्थितान्य रूपाणी, कि नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। अब एक और नई बात आ गई, अरूपी है। इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकते, रूप में नहीं है।
कोई पर्टिकुलर आकार में नहीं है कि हम पहचान लें कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, हम पर्टिकुलर आकार में इसको बांट के देख लें। नहीं, अरूपी है। और ये हमारे लिए बहुत कठिन बात हो गई, क्योंकि अब तक हमारी दृष्टि जो केवल वो रूपों को, आकारों को देखने तक के लिए ही ट्रेंड है। अरूप को भी देखा जा सकता है क्या? अरूप को भी महसूस किया जा सकता है क्या? उस दिशा में हमने अपने आप को ट्रेन ही नहीं किया है। और बिल्कुल जरा सी बात है, अभी हवा है, हमें महसूस हो रही है, लेकिन आकार कहाँ दिखाई पड़ रहा है? ऐसे ही और भी अनेकों तत्व है जो है, जिनको महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसको आकार में नहीं देखा जा सकता। तो क्या है, नित्य अवस्थितान्य रूपाणी। नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। ऐसा नहीं था कि ये कभी नहीं थे या कभी नहीं हो जाएंगे। जो अबना और अबिगड़क, जो अनबना है, जो बनाया नहीं गया है, और जिसको मिटाया नहीं जा सकता है, वो द्रव्य है। कुछ चीजें जो अभी तक हमारे अनुभव में आती है, वो चीजें होती है जिनको हम बनाते भी और मिटाते भी है। जिनको हम बनते हुए भी देखते हैं, मिटते हुए भी देखते हैं। जिनको हम उगते हुए भी देखते हैं, खिलते हुए भी देखते हैं। ये पैदा भी हुआ, ये मरा भी। हम इतना ही देख रहे हैं। लेकिन इसके सिवा कुछ और ऐसी स्थितियां भी है जो ना पैदा हो रही है ना मर रही है, जो सदा है। हाँ है। जो ना जन्म ले रही है ना मर रही है, जो सदा है, वो द्रव्य है। अब ये बातें बड़ी बेबूझ सी लगती है हमको। ऊपर से जा रही है, अरे क्या बातें की जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और नहीं आ सकता, क्योंकि हम कोई नर्सरी के क्लास के स्टूडेंट हो, और हमारे सामने कोई सिक्स क्लास की कोई किताब खोल के पढ़ाने लग जाए, तो हमको सुनाई पड़ते हुए भी अंदर कुछ नहीं जाएगा। हमको कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब कुछ बोलते रहा है टीचर, लेकिन क्या बोल रहा है कुछ नहीं पता हमको। क्योंकि हमारे भीतर वो ना प्रश्न पैदा हुआ है, ना हमारा वो तल, उस पे हम कोई डेवलपमेंट है हमारा, हम कैसे समझेंगे उन बातों को? तो ये सूत्र भी कुछ ऐसे ही है। क्यों भगवान ने द्रव्य की बात कही होगी? ये द्रव्य की बात कहाँ से आई होगी? ये अजीब काय की बात कहाँ से आई होगी? अकारण नहीं आई। और जब उन्होंने अपने आप को जाना, तो उसके साथ ही पहचाना कि जो पूरा लोक है वो क्या रूप है, कैसे बना है, क्या ये नित्य है या अनित्य है, क्या ये अवस्थित है या अनवस्थित है, क्या ये दिखलाई पड़ रहा जितना ही है या उसके सिवाय भी है। क्या केवल चेतन रूपी है या जड़ रूपी है? और तब उनके भीतर से ये बातें निकली, ये अनुभव से पैदा हुआ, दर्शन से जन्म हुआ इन सूत्रों का। उन्होंने कहा नहीं, ये नित्य रूप है, उसको द्रव्य कहा। और जो बदल रहा है, उसको द्रव्य की पर्याय कहा। जो परिवर्तन घटित हो रहा है, जो लहरें दिखाई पड़ रही है, वो कोई तो सागर है ना, तभी लहरें हुई। तो कहा जो लहरें दिखाई पड़ रही है वो पर्याय है, और जो कोई समुद्र है जिसमें लहरें पैदा हो रही है, वो द्रव्य है। ऐसा एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं, दृष्टांत से। कैसे द्रव्य और पर्याय को समझे? तो समुद्र है और लहरें भी है। लहरें उठती हुई गिरती हुई हमें नजर आती है, और वो जिसमें उठ रही है, जिसमें गिर रही है,
जो कुछ उसका आधार बना हुआ हमें दिखलाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम भी लहर लहर देख रहे हैं, हम भी भंग भंग देख रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में जान रहे हैं। हमारे भीतर एक अभंग दर्शन डेवलप नहीं हुआ है। और जिसके भीतर अभंग दर्शन डेवलप हुआ है, किसके भीतर डेवलप हुआ? जिसने केंद्र तत्व को खोजा। ये केंद्र क्या है? अगर लहरें है तो कहाँ से उठ रही है? विचार आ रहे तो आ कहाँ से रहे? जो उद्गम स्रोत की तरफ बढ़ गया। गंगा दिखाई पड़ रही है तो पैदा कहाँ से हुई? कहीं से तो ये निकल रही होगी। जो गंगोत्री की दिशा में बढ़ा, इसका उद्गम स्थान क्या है? ऐसी जो केंद्र स्थान की खोज में गया, उसकी वजह से समझ आया, अरे केंद्र है जो नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है, और उससे ये सारी चीजें प्रकट भी हो रही है, परिवर्तन भी हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा दोनों चीजें साथ साथ है। एक द्रव्य को रूप समझो, एक पर्याय रूप समझो। और तब अस्तित्व को अनेक आयामों से समझते हुए उन्होंने बताया कि गति रूप भी है, जड़ता रूप भी है, ठहरने के रूप में भी, स्थिति रूप भी है। क्योंकि गति है और बाधा भी है। हम देखते हैं, नदी बह रही है, बीच बीच में चट्टानें पड़ी है, पत्थर है। और ये पत्थर और चट्टानें नदी के बहाव को रोक नहीं रहे हैं, बहाव को दिशा भी दे रहे हैं, और बहाव को बढ़ावा भी दे रहे हैं, और रोक भी रहे हैं। और बस ऐसे ही सारी मौजूदगी है। यहाँ गति भी है, लेकिन कोई तो है स्थिर तत्व भी जिसके आधार पे गति हो रही है, हाँ वो भी है। तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, और ये हो क्या रहा है? आकाश में। आधार क्या है? आकाश। स्थान कौन दे रहा है? उसको आकाश बोला। ये आकाश है। और इसमें जो दिखलाई पड़ रहा है वो क्या है? वो पुद्गल है। पुद्गल का मतलब क्या है? पुद्गल। इतनी अद्भुत बात। ये जो शब्द दिया है भगवान ने, उन्होंने कहा ये एक ऐसा तत्व है जो निरंतर बन मिट रहा है, निरंतर जिसमें बनना मिटने की प्रक्रिया जारी है, लगबुझ की तरह है। ये पुद्गल है। ये संयोजन वियोजन वाला है। और इन सबको जान कौन रहा है? वो जीवन है, जीव है। तो ये द्रव्य, द्रव्याणी जीवाश्च, ये द्रव्य है और जीव द्रव्य है। और ये द्रव्य का स्वरूप क्या है? तो बताया नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। नित्यावस्थितान्य रूपानी। फिर सारे अरूपी नहीं है, तो चौथा सूत्र दिया, रूपी न पुद्गला। पुद्गल रूपी है। जो दिखलाई पड़ रहा है वो पुद्गल है, वो रूपाकार वाला है। वो हमारी सेंसेस में आ सकता है, सेंसेस के थ्रू जिसको जाना जा रहा है। रूपीणः पुद्गला। बस अभी बात यहीं रखती हूँ। और भी इसके आयाम है, गुण धर्म है, अनेकों दिशाएं हैं, उनको हम फिर समझेंगे। यही काफी हैवी हो रहा है अभी। तो अभी मैं इस बात को, इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ती हूँ। 4 सूत्र की बात हमने करी है। आगे 5वें सूत्र से फिर और अनेक आयामों से इन्हीं तत्वों को हम समझ रहे होंगे, क्योंकि 5वां अध्याय अजीव काया के बारे में है। और जीव तत्व अजीव तत्व के बगैर नहीं है। अस्तित्व सदा ही अपने विपरीत को भी साथ लिए हुए होता है। दिन है, रात है ना, मिलन है, जुदाई है, कैसे सब एक साथ जुड़े हुए हैं। पैदा होना है, मरना है, सब जुड़े हुए हैं। तो कैसे गति और स्थिति को भी हमें समझना, अनेक आयाम है समझने के। हमने आज बिल्कुल जरा सी बात करी है, लेकिन इसको और भी कई दिशाओं से फिर से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं।
और किसी का कोई प्रश्न है तो उसको इनवाइट करते हो। गुरु जी का दुआ पाठ सबके लिए। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पर है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।